हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए। उनको एक पोम पढ़ना है, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। आज हम इसका मैक्सिमम एमसीक्यूज करेंगे, वो भी कम से कम समय में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोम ऑन जेनिफर्स टाइगर इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा हुआ ये? एड्रिन रिच के द्वारा। बी, मैसिव मीन्स, मैसिव जो वर्ड यूज हुआ है इस पोम में उसका मतलब होता है ह्यूज। बी, प्राउड एंड अनअफ्रेड, दीज टू एडजेक्टिव्स हैव बीन यूज्ड फॉर, ये जो दो एडजेक्टिव्स है वो किसके लिए यूज हुआ है? द टाइगर्स ऑन द पैनल। व्हाट डू ऑन जेनिफर्स टाइगर्स सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज करता है ऑन जेनिफर्स का टाइगर? फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ को। स्टिल रिंग्ड, ये जो यूज हुआ है इसका मतलब क्या है? ऑपरेशन विल कंटिन्यू। ए, हाउ डू द टाइगर्स मूव इन द पोम, पोम में जो टाइगर्स है वो कैसा मूव कर रहा है? ग्रेसफुली एंड कॉन्फिडेंटली। सी, द वर्ड चिवालरिक इन द कंटेक्स्ट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? ऑनरेबल एंड ब्रेव। सी, द वर्ड प्रिंस इन द पोम मीन्स, प्रिंस जो वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब क्या होता है पोम में? टू जंप अहेड, उछल कूद करना, कूदते हुए आगे बढ़ना। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, क्या मतलब है, क्या रेफरेंस दे रहा है ये दे रहा है सप्रेशन एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड। बी, वट इज ऑन्ट जेनिफर डूइंग विद द ऊल, क्या कर रही है वो ऊल के साथ? सी इज एम्ब्रॉयडरिंग वॉल पैनल, वॉल पैनल वो बुन रही है। दे पेस इज रेफर्ड टू, यहाँ पे दे पेस किसको रेफर कर रहा है? टाइगर्स को, द टाइगर्स। डेजिन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स, क्या मतलब है यहाँ पे? इसका मतलब है यहाँ पे रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। ए, व्हाट डू द टाइगर्स डू ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे जो टाइगर्स है वो क्या कर रहा है? वो प्रेंस कर रहा है। डी, द एटीट्यूड ऑफ द पोएट टुवर्ड्स ऑन्ट जेनिफर इज दैट ऑफ, जो पोएट का एटीट्यूड है ऑन्ट जेनिफर के प्रति वो कैसा है? सहानुभूति का है। सी, व्हाट वुड जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड्स टेल आफ्टर हर डेथ, मृत्यु के बाद जेनिफर का जो डरा हुआ हाथ है, टेरिफाइड हैंड्स है, वो क्या बताएगा? हर कंस्टेंट मैरिड लाइफ। बी, हाउ आर टाइगर्स डिस्क्राइब इन द पोम, पोम में टाइगर्स को कैसा डिस्क्राइब किया गया है? फिरोसियस, खुनखार, फियरलेस एंड चिवालरिक। तो राइट आंसर डी। वाई डिड आंट एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल, टाइगर्स जो है वो पैनल पे क्यों बुन रही है आंट? टू एक्सप्रेस हर सप्रेस्ड फीलिंग्स, दबी हुई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। फाइटिंग स्पिरिट जो है एक वॉरियर का वो एक्सप्रेस करने के लिए। टू एक्सप्रेस हर स्ट्रेंथ, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। व्हाट डज वेडिंग रिंग रिप्रेजेंट, इसमें जो वेडिंग रिंग है, शादी का रिंग, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अननेसेसरी प्रेशर्स ऑफ हर डोमिनेंट हस्बैंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। सी, व्हाट इज ऑन्ट जेनिफर लॉडेड विद, ऑन्ट जेनिफर जो है वो क्या चीज से लदी हुई है? हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। डी, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम टुवर्ड्स द एंड, अंत में ये जो पोम है उसका टोन क्या है? उसका टोन है सैड एंड टेंस्ड। डी, व्हाट इज द पोएट कन्वेइंग थ्रू ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स, ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स के माध्यम से पोएट जो है वो क्या कन्वे करना चाहता है? फीमेल एग्जिस्टेंस एंड देयर फियर ऑफ मैन। डी, व्हाट डिड मैरिज ब्रिंग फॉर जेनिफर, शादी जेनिफर के लिए क्या लाया? लॉस ऑफ फ्रीडम एंड बर्डन एज इफ सी हैज पुट ऑन अ हैवी बैंड, लॉस ऑफ फ्रीडम लाया है, बर्डन लाया है। डज आंट जेनिफर नीड सिंपैथी, क्या आंट जेनिफर को सिंपैथी की जरूरत है? नो, मोर देन सिंपैथी सी डिजर्व्ड प्रेज। सी, व्हाट इज मीन्ड बाय फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, क्या मतलब है इसका फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल का? हर नर्वसनेस एंड फियर। सी, ऑफ व्हाट और ऑफ होम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड ऑफ इन द थर्ड स्टांजा, तीसरे स्टांजा में ऑन्ट जेनिफर जो है वो क्या चीज से डरी हुई है और किन से डरी हुई है? ऑफ हर डोमिनेंट हस्बैंड से। डी, व्हाई इज सी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल, नीडल को, सुई को खींचने में उसे बहुत ज्यादा हार्ड क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग। डी, व्हाट इशू डज द पोम एड्रेसेस, ये जो पोम है वो किस इशू को एड्रेस कर रहा है? कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है बाधाएं, जो एक मैरिड लाइफ वुमन फेस करती हैं, जो अनुभव करती हैं। तो राइट आंसर बी। व्हाट डज ऑन्ट जेनिफर्स नीडल वर्क रिफ्लेक्ट, उसका जो नीडल वर्क है क्या रिफ्लेक्ट करता है? हर इनर डिजायर फॉर
फ्रीडम, उनकी जो आंतरिक इच्छा है स्वतंत्रता की वो। व्हाट इज प्रेजेंटेड थ्रू अंकल्स कैरेक्टर, अंकल्स के कैरेक्टर के थ्रू इसमें क्या प्रेजेंट किया गया? मेल शोविनिज्म। डी। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज ऑन्ट जेनिफर लीड, किस प्रकार का जीवन वो जी रही है? बहुत ही बर्डन वाला एंड फियरफुल। वाई आर टाइगर्स गिवन द नेम ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर, जो टाइगर्स है उसका नाम क्यों दिया गया ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर? बिकॉज शी क्रिएटेड देम एज एन एक्सप्रेशन टू हर इनर फीलिंग्स, अपने इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वो क्रिएट की है। हाउ इज ऑन्ट जेनिफर डिफरेंट फ्रॉम द टाइगर शी मेक्स, जो टाइगर वो बना रही है उस टाइगर से उसका जीवन अलग क्यों है? क्योंकि वो डरी हुई है, कमजोर है। बी। व्हाट डज ऑन्ट जेनिफर्स आर्ट हेल्प हर टू डू, ऑन्ट जेनिफर का जो आर्ट है उसे क्या करने में मदद कर रहा है? कम्युनिकेट विद एनिमल से कम्युनिकेट करने में मदद कर रहा है। व्हाट मटेरियल इज ऑन्ट जेनिफर वर्किंग ऑन, किस मटेरियल पे ऑन्ट जेनिफर काम कर रही है? आइवरी स्क्रीन पे। सी। द टाइगर्स आर डिस्क्राइब्ड एज ब्राइट टोपाज, टाइगर्स को इसमें ब्राइट टोपाज के रूप में डिस्क्राइब किया गया। व्हाट डज दिस मीन, क्या मतलब है इसका? शाइनी एंड येलो। बी। आंट जेनिफर्स आर्ट एक्सप्रेसेस हर, आंट जेनिफर का जो आर्ट है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? उसका हिडन डिजायर फॉर फ्रीडम। बी। द टाइगर्स रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड ऑफ, टाइगर्स जो है वो किस दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीडम। व्हाट हैपेंस टू ऑन्ट जेनिफर आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद ऑन्ट जेनिफर का क्या होगा? उनका भय उनके साथ रहेगा, हर फियर्स रिमेन। द पोएम बिलोंग्स टू विच लिटरेरी मूवमेंट, किस लिटरेरी मूवमेंट का पोम है ये? फेमिनिज्म का। बी। द पोएट क्रिटिसाइजेस, पोएट जो है ना वो क्रिटिसाइज कर रहा है किसका? पैट्रिकल सोसाइटी का। सी। ऐसा समाज जिसमें पुरुषों को विशेष महत्व दिया जाता हो। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन पाया इस चैप्टर का, हमने 40 क्वेश्चंस आपके लिए बनाया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप एग्जाम में बेहतर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।